बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेस्कटॉप ऊपर एक खाली पीडीएफ के नाम से फ़ोल्डर है और ये असल फ़ाइल है। जो ही हम क्रिएट रिपोर्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके सामने इस तरह ये रिपोर्ट कार्ड बनना शुरू हो गए और जस्ट सिंगल क्लिक से आप इससे 1000 से लेकर जितने आप चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड बड़ी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये किस तरह वर्क करता है, तो इसके लिए आपको वीडियो वॉच करना होगी और वीडियो टोटल को आपने वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, ताकि आप भी अपने स्कूल का इस तरह रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो वॉच करनी है और किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, वरना ये आपको समझ इसकी नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद ये देखें, ये एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की है रिपोर्ट कार्ड के नाम से। ये फ़ाइल है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये लिखा गवर्नमेंट का स्कूल का नाम, गवर्नमेंट MCI स्कूल मुल्तान, इसको आप एडिट कार्ड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे स्कूल का नाम है, स्टूडेंट का नाम है और वल्दियत है, बेफॉर्म नंबर है, रोल नंबर है, दाखिला नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब्जेक्ट के नंबर लगे हुए हैं, हासिल करदा नंबर है, कुल नंबर है, ग्रेड है, ये हासिल करदा नंबर, ये देखिए ये कुल नंबर। ये किस तरह वर्क करता है और हम किस तरह इसको बना सकते हैं। ये एस डाटा, ये स्टूडेंट का डाटा है, ये रोल नंबर हैं, ये 33 स्टूडेंट हैं, उनका डाटा लिया गया है और ये इनके एनरोलमेंट नंबर है, इनके एडमिशन नंबर है, ये स्टूडेंट के नेम हैं, ये फादर नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये इनके बेफॉर्म हैं। बेफॉर्म के बाद उनके आगे उनके सब्जेक्ट्स के नंबर लगे हुए हैं। ये इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, ये साइंस, SST, इस्लामियात, कुरान और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क जो है उन्होंने जो हासिल किए हैं। ये किस तरह वर्क करता है, आपने इस तरह एक शीट तैयार कर लेनी है स्टूडेंट एस डाटा के नाम से। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो रख लें और उसके बाद ये रिपोर्ट कार्ड, इस शीट का नाम रिपोर्ट कार्ड है, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का नाम हमने स्टूडेंट शीट जो है उससे फेच करना है और उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप। उसके बाद S14 जो है E14 जो है, ये रोल नंबर का जो सेल है उसका एड्रेस है और इसको डॉलर के साइन के सामने फिक्स कर दिया है। और उसके बाद एस डाटा, जो स्टूडेंट डाटा है, हमने उससे डाटा उठाना है, यानी कि का रोल नंबर 1 है और स्टूडेंट डाटा जो है शीट जो है उससे हम उसका रोल नंबर 1 का डाटा उठाएंगे और उसके बाद उसके जो रेंज है वो हम उसको रेंज देंगे कि आप A4 या A6 से वो फलां तक जो है, ये देखें ये A6 है, A6 से लेकर ये A6 है, ठीक है। और आखिरी जो हमारे पास है N है, N, और आखिरी जो एंट्री है वो N38 तक है, यानी कि N38 तक जो है वो हम इसको रेंज देंगे कि आपने A6 से N जो है 38 तक वो आपने डाटा सर्च करना है और उस डाटा से जो कॉलम नंबर 3 है उसका डाटा हमें चाहिए, कॉलम नंबर 3 का डाटा चाहिए। ये देखें, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इनके स्टूडेंट नेम हमें चाहिए। तो हम तीसरा कॉलम उसको एड्रेस देंगे कि हमें तीसरे कॉलम से डाटा जो है वो ला कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले ये रोल नंबर उसको देंगे कि रोल नंबर 1 का जो डाटा है वो हमें दे। उसने वो ला कर दे दिया है। ये उसकी फादर नेम है, वी लुकअप फार्मूला। उसके बाद ये सेल नंबर, रोल नंबर, इसके इधर जो डाटा होगा उसका फेच करना है और स्टूडेंट शीट से E जो है 14, इधर जो डाटा होगा
वो लिखा फ़र्क है। एक रोल नंबर तो एक का हमें दे, अगर 2 है तो वो 2 का देगा, अगर 3 है तो हमें 3 का देगा, अगर 4 रोल नंबर लिखा हो तो 4 का वो हमें स्टूडेंट डाटा से वो सर्च करके लाकर इधर देगा। और उसके बाद इसका जो है वो चौथे नंबर पे है, कॉलम नंबर 4 है, तो हम इसका कॉलम नंबर 4 देंगे और उसके साथ अदरवाइज 0 फॉल्स की सूरत में 0 लगाएंगे। और उसके बाद है ये डेट तारीख पैदाइश जो है ये हमें चाहिए इस रोल नंबर की E14 रोल नंबर जिधर जो भी लिखा होगा, और एस डाटा से हमें चाहिए A6 से लेकर N38 तक जो भी आप उसकी रेंज देंगे। यानी कि रेंज अगर कॉलम की कम देंगे तो वो बाद दफ़ा डाटा फैच नहीं होगा, हमें उससे ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन कम आपने, यानी कि N38 तक हमें चाहिए। फ़र्क इधर वो 119 लिखा हुआ था, इसका मतलब है वो रेंज इसके अंदर है। तो ये फॉर्म नंबर हमें चाहिए, ये स्टूडेंट डाटा से हमें चाहिए, और इसके जो कॉलम है वो छठा है। हमें A6 रेंज चाहिए, A6 से लेकर Q119 तक। ये वैसे मैंने ज़्यादा लिख दी है, वैसे N38 तक हमारी रेंज है और 6 है। कॉलम नंबर जो है इसका ये छठा है, तो हमने 6 लिख दिया है। उसके बाद ये जमात 5 है, रोल नंबर है, इसको हम लगा देते हैं, वो लिस्ट बना देते हैं ताकि बार बार हमें चेंज करना पड़े, तो हम बार बार टाइप करने की बजाय हमें इस तरह इसकी लिस्ट तैयार। ये किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे डाटा में। डाटा में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से ऊपर आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना, और यहाँ से ये नंबर पर लिखे हुए हम इसको कर देते हैं डिलीट। आप इस तरह भी टाइप मैनुअल भी कर सकते हैं, यानी कि एक लेके कॉमा लगा के फिर 2 फिर कॉमा फिर 3 फिर कॉमा फिर 4 कॉमा लगा कर आप जितने भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और दूसरे तरीके का इसका ये है कि हम जाएंगे एस डाटा में, और जो रोल नंबर हैं उनको रेंज को हम कर लेंगे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास एक लिस्ट तैयार होगी रोल नंबर की। जो ही रोल नंबर चेंज करेंगे उसका टोटल डाटा जो है उसका नाम, वल्दियत, बेफॉर्म नंबर, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उनके जो मार्क हैं वो टोटल चेंज हो जाएंगे ये VLOOKUP फार्मूले की मदद से। ये एडमिशन नंबर जो है वो सिलसिला नंबर जो इसका है वो सेल नंबर 2 में है। ये देखें ये सेल नंबर 2 में है, लिहाजा हमने उसको एड्रेस जो है वो 2 दिया है और कॉमा लगा के 0 लगाया, अदरवाइज यानी कि फॉल्स की सूरत में वो हमें एरर दिखाए, 0 दिखाए। इसके बाद दोबारा वापस आते हैं, देखिए ये Q119 लिखा हुआ है, इसको 119 कर दें या जो भी आप N38 भी कर सकते हैं। ये देखें फिर भी हमारा डाटा वो उसने फैच करके दे दी। हम रोल नंबर चेंज करते हैं, फैच कर यहाँ पर मैं कर देता हूँ कोई और लिख देते हैं, रेंज से हट के लिखते हैं, 33 से आगे लिखेंगे 38 45 तो ये एरर दिखा देगा। ठीक है, इस तरह आप आसानी से इनको फैच कर सकते हैं। और उसके बाद ये है नंबर, सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो हमने फैच करने हैं। फ़र्ज़ करें रोल नंबर हमारे पास 1 है, उसके ये रोल नंबर, उसके ये सब्जेक्ट के जो नंबर हैं ये हैं, तो हम इसको किस तरह इधर फैच करेंगे। ये VLOOKUP फार्मूला, उसके बाद ये हमें रोल नंबर वाला कॉलम आपने ये वाला जो है E14 ये सिलेक्ट करना है, और उसके बाद डॉलर के साथ इसको आपने परमानेंट कर लेना है। और उसके बाद ये एस डाटा से हमें डाटा चाहिए A6 से लेकर N38 तक, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। और हमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश के कॉलम में जाएंगे, इंग्लिश का कॉलम देखते हैं कौन सा कॉलम बनता है। ये बनता है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बनता है। तो ए यहाँ पर लिखेंगे A6 और N38, यानी कि हमारे कॉलम की जो रो रेंज होगी वो 38 तक है। ये देखें ये 73 आ गया, और इसको यहाँ पर हम कॉपी करके ड्रैग कर देंगे, ये ड्रैग हो गया। और इसके बाद हमें चाहिए, ये तो सेम आएगा ना, जब ड्रैग करेंगे सबसे 2 3 4 5 6 7 इंग्लिश 7 नंबर पे, हमें चाहिए उर्दू का नंबर 8 कॉलम पे।
उर्दू का 8वां कॉलम है, ये 7 है, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं 7 और यहाँ पर लिख देते हैं 8। हमें चाहिए 8 नंबर पे, यानी कि उर्दू का 8 नंबर है। ये देखें, ये इंग्लिश का 7 है, हमने इधर 7 लिख दिया और उर्दू के यहाँ पर इसको कर दी, सिर्फ हमने यहाँ पर इसको 8 कर देंगे, इसको 8 कर देते हैं, इसको थोड़ा स्पीड से हम कर देंगे और उसके बाद ये सभी का सेम होगा, 8 कर देंगे, फिर दूसरे को 9 कर देंगे, फिर 10 कर देंगे, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, इस तरह आइसोम जिस तरह आप चाहते हैं। और अब इसका नंबर चेंज करके हम देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। इसका इंग्लिश का मैं 1 नंबर लगा देता हूँ और इस तरह सो ऑन, और इसको वापस आते हैं और चेक करते हैं। ये रोल नंबर देखें, ये रोल नंबर 1 है, इसका इंग्लिश का 1 2 3 4 5 और ये दोबारा फिर 1 को सेलेक्ट करते हैं। ये देखें और आगे फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फेल दिखा रहा है कि ये इसमें फेल आ रहा है, ये सब्जेक्ट में से इनमें से फेल आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान टास्क है, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। उसके लिए इसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये देखें, इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, एक एक करके आप प्रिंट बड़े ईज़िली ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हमने एक लूप चलाना है कि एक क्लिक करेंगे और हमें 1000 रिपोर्ट कार्ड में जनरेट करके PDF में दे दे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में एक हम यहाँ से एक शेप जो है वो कोई सी एक अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके ऊपर जाएंगे टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट में, और यहाँ पर इसके ऊपर कोई लफ्ज़ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। फर्ज करिए यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट रिपोर्ट कार्ड, क्रिएट रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। इसको आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके डिज़ाइनिंग वगैरह जो है, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और जहाँ आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये कोई काम नहीं कर रहा, अगर इसके ऊपर कर्सर ले जाएं, ये देखें ये कोई वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसकी राइटिंग को सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपर टैब, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना। अगर आपको ये नज़र ना आए तो यहाँ पे जाना, आपने ऑप्शन में जाना और फिर यहाँ पर जाना है कस्टमाइज रिबन में, और यहाँ पर लिखा है डेवलपर, तो ये देखें ये गायब हो गया है। इसको दोबारा लाना है, यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में जाने के बाद आपने जाना है कस्टमाइज रिबन में, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद ये लिखा हुआ है डेवलपर, तो यहाँ इसको ओके कर देंगे चेक करके। ये देखें दोबारा आ गया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है डेवलपर के ऊपर। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रो, तो आपने मैक्रोज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हम जो मैक्रो बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका नाम लिख सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड, याद रखें कि अगर फ़र्ज़ करें 2 नाम रखेंगे उसके दरमियान आपने स्पेस नहीं देना। तो इस तरह ये ओपन हो जाएगा। इसको कर देते हैं डिलीट। मेरे पास जिसका स्क्रिप्ट है वो लिखा हुआ है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है या इसको लिख लेना है। तो इसको पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सब प्रिंट PDF, हमें प्रिंट PDF में चाहिए फॉर n, यानी कि रो जो है वो 7 से लेकर 30 तक, हमें 7 से नहीं। ये देखें एस डाटा में जाते हैं, जो इसकी पहली रो है वो कौन सी है, वो A6 है। इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये छठी है, हमें 6 से लेकर सो ऑन 38 तक चाहिए, तो लिहाजा इसको करते हैं यहाँ पर 6, और ये देखें ये 38 तक चाहिए, यानी कि 6 से लेकर 38 तक हमें इसका रिज़ल्ट चाहिए। यहाँ पर कर देते हैं ये 38 जो है, अगर 32 तक चाहिए तो आपने 32 लिख देना है, तो वो आपको 32 तक प्रिंट आउट करके देगा PDF में, बाकी वो एंट्री आपको नहीं देगा, शो नहीं करेगा। और ये है रोल नंबर,
रोल नंबर क्या है, ये एस डाटा में देखें ये रोल नंबर कौन से सीरियल में, ए में, ये पहले कॉलम में है और ए में, ये एस डाटा में कॉलम A यानी कि ए में है, यहाँ से उठाने गए यानी कि ये आप जो रिज़ल्ट कार्ड बनाएंगे उसका जो नाम लिखना है वो हमें चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए और साथ स्टूडेंट का नेम चाहिए। नेम के लिए भी यही है, ये सी में जाएंगे यानी कि ये सी आएगा, यहाँ पर इसको कर देते हैं सी उठाएगा यानी कि स्टूडेंट का नेम उठाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने बनाए हैं वेरिएबल, ये रोल नंबर का कॉलम हमने उसको बताया कि आपने जाना है रिपोर्ट कार्ड शीट में और वहाँ से उठाना है आपने सेल नंबर जो है D14 और सॉरी E14, यहाँ से E14 इसको कर देते हैं, ये आपने उठाना है E14 सेल जो है वो आपने उठाना है, उसमें जो डाटा होगा 1 लिखा होगा तो 1 उठाएं, 2 लिखा होगा 2 आपने वहाँ से उठा लेना है। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ये D14 हो गया। अच्छा जी, दोबारा आते हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको D, यानी कि अब वो D है तो D है, अगर C है तो C है, अगर M है तो M, जो भी होगा वो आपने यहाँ पर रोल नंबर वाले कॉलम का ये देखें ये D14 ऊपर लिखा हुआ है कॉर्नर, ये आपने D14 इसका जो नाम है वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर नाम गलत लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है और समझना है। उसके बाद है एक्सपोर्ट एज ए PDF एक्सेल टाइप PDF, ये आपने कन्वर्ट करके आपको देगा और यहाँ से इसको पाथ है कि ये सेव कहाँ करना है। फ़र्ज़ करो हम डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं PDF, तो इसका हमें पाथ चाहिए कि हम इस फोल्डर में ये जो है रिपोर्ट कार्ड वो ये इसको पाथ इसको सेलेक्ट करके इसको पाथ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। और उसके बाद है यानी कि इसका नाम जो है वो रोल नंबर है और उसके बाद स्टूडेंट का नाम है रोल नंबर और स्टूडेंट नेम है .PDF, तो जिस तरह लिखा हुआ आपने एज इट इज़ इस तरह लिखना है। आपने एक कॉमा भी आगे पीछे कर दिया तो आपको ये जो है ये वर्क नहीं करेगा। आपको सारा स्क्रिप्ट ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें एडिट कर सकते हैं। वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी, एंड पर आपको एक इसका जो है टिप्स वो बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है असाइन मैक्रो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट PDF, या इसको न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, न्यू पर क्लिक करेंगे तो नया बन जाएगा। हमने क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्रोज में जाते हैं और यहाँ से ये हमने लिखा है इसको एडिट भी हम कर सकते हैं और इसको रन भी कर सकते हैं। हम असाइन मैक्रो कर रहे हैं, ये बटन जो है इसके ऊपर असाइन मैक्रो करेंगे तो ये इसके ऊपर लागू हो जाएगा। ये देखें अब ये हैंड सा बना हुआ है, अब इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। अब यूँ ही हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये रिपोर्ट कार्ड, सॉरी ये डेस्कटॉप के ऊपर ही बनना शुरू हो गया है। हमारा ना एड्रेस जो है उसको पाथ दिया वो उसमें कोई मिस्टेक आ गई है। हम दोबारा इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारे एड्रेस में क्या गलती है। पहले ये रिपोर्ट कार्ड क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। ये देखें ये तकरीबन ये कंप्लीट हो गए हैं, हाँ ये हो गए। अब हम दोबारा इसका जो है मैक्रो उसको ओपन करते हैं, दोबारा जाएंगे मैक्रोज में और इसको यहाँ पर लिखा एडिट में जाएंगे। ये देखें जिधर ये लिखा हुआ है PDF, उसके आगे आपने बैकस्लैश लगा देना है। यहाँ पर ना बैकस्लैश लगाने के बाद आपने वापस आ जाना, इसको सेव करके ओके कर देना है। उसके बाद हम दोबारा PDF फोल्डर को ओपन करके साथ इस तरह रख लेते हैं और बटन के ऊपर दोबारा क्रिएट रिपोर्ट कार्ड के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं। देखिए जो ही हमने क्लिक किया ये रिपोर्ट कार्ड
क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। अगर हमारे फाइल में 1000 रिपोर्ट कार्ड होंगे, यानी कि एंट्री होंगी, स्टूडेंट की एंट्री होगी, तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर आपको 1000 रिपोर्ट कार्ड बना कर दे देगा, और वो भी अलग अलग स्टूडेंट का PDF में। तो ये देखें, ये तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, 30 हो गए हैं, 31, 32, 33। ये देखें, ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको अब ओपन करके चेक भी कर सकते हैं कि ये सही बने हैं या सही नहीं बने। ये देखें, ये हमारे पास 33 के 33 से ये बन गए हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बन गया। आप इसके अलावा इसमें और भी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक और ओपन किया, उसके बाद उसके ग्रेडिंग भी उसने हासिल करदा नंबर ग्रेडिंग भी वो बताइए, नाम वर्दी या फ़ोन नंबर सब कुछ ओके, ये ठीक ठाक। इसके अलावा आप इसमें और भी एडिट कर सकते हैं, जो भी जितने भी आप चाहते हैं वो एडिट आप इसमें कर सकते हैं। और आखिर में आपसे इल्तिमास है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और आखिरी पॉइंट जो है, ट्रिक जो है वो ये है कि आपने अगर इसको सेव करना है तो जो ही आपने इसको सेव करना है तो सेव आपने मैक्रो एनेबल में करना है। अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इनके जो ही आप इसको सेव करेंगे तो एज टाइप जो है, फाइल टाइप जो आपने मैक्रो एनेबल वाली फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो ये वर्क करेगा। अगर आप इसके अलावा कोई सादा वगैरह एक्सेल फाइल में इसको सेव करेंगे तो ये मैक्रो जो है ये वर्क लोग काम नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।